वेलकम टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बीपीएससी विद्यापीठ। स्वागत है आप सभी लोगों का। आइए बात करते हैं 71st बीपीएससी मेंस का क्या रिजल्ट्स 25 अगस्त को आ जाएगा। 72nd बीपीएससी के बच्चे भी क्या करें, करंट अफेयर्स कहाँ तक का पढ़ें, पीटी पढ़ें, मेंस को कितना टाइम दें, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डीएसओ के बच्चों के लिए भी बात करेंगे और एक अलग से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और इंटरव्यू का जो वीडियो आया है उसके लिए अलग से एक वीडियो भी बना करके जारी किया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपका टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे अवश्य ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल होने वाली है। चलिए, और इसमें एक कोड भी बताएंगे और साथ के साथ लास्ट में आपको बहुत अच्छे शेड्यूल्स बताएंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो देखिए, 72nd बीपीएससी के बच्चे बहुत परेशान हैं और जो लोग 71st का मेंस दे रखे हैं वो भी परेशान हैं कि सर हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। तो जिन छात्रों ने 71st का मेंस दिया है उनके लिए, और जो छात्र के 72nd बीपीएससी देने के लिए जा रहे हैं, जिनका पीटी वीक है और जिनका पीटी थोड़ा सा अच्छा है, 18 तारीख तक आपकी तैयारी अच्छी थी 26 जुलाई के लिए, उनको कैसे आपको शेड्यूल मैनेज करना है इसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही प्रैक्टिकल शेड्यूल बनाया गया है, टाइम को बहुत अच्छे से इसमें दर्शाया गया है चीज़ों को। जैसा समझिए बात को कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है। उससे कम पढ़ेंगे एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई दूसरा पढ़ रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे अच्छा उपाय क्या होता है कि सवेरे सवेरे उठ के पढ़ने बैठिए, दिन की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहती है। तो 7 बजे सवेरे अगर हम पढ़ने बैठ जाते हैं तो पहला काम क्या करना है कि जो बच्चे वीक हैं वो क्या करेंगे, मान लीजिए किसी का कोई सब्जेक्ट ही वीक होगा, जैसे किसी का साइंस वीक होगा, किसी का ज्योग्राफी वीक होगा, किसी का इकोनॉमी वीक होगा। एज सच कोई भी सब्जेक्ट वीक है जहाँ की आपको क्लास करने की आवश्यकता है या उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जब सवेरे उठते हैं काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं तो हार्ड सब्जेक्ट को अपने हाथ में लेते हैं और उसको ही सबसे पहले निपटाते हैं। तो उसको कैसे निपटाएंगे, तो आप उसको अगर उस सब्जेक्ट का अगर क्लास देखना है, उस सब्जेक्ट वीक है या उस सब्जेक्ट को आपको डिटेल में स्टडी करना है, तो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। जिन बच्चों के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, उनको सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, तो उस सब्जेक्ट का किसी एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। जब आप 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ने बैठेंगे और एक राउंड की स्टडी आपकी हो जाएगी, तो 30 मिनट का बिल्कुल ब्रेक लेना है, आराम से फ्रेश होइए, कुछ नाश्ता या तो सवेरे कर लिए थे या फिर नहीं अभी नहीं किए हैं तभी कुछ कर लीजिए, नाश्ता वगैरह जरूर कर लीजिए सवेरे। फिर 10:30 बजे से बैठेंगे, 1 PM तक आराम से एक सिटिंग लगाएंगे। वो 2.5 घंटे का एक सिटिंग होगा, उस 2.5 घंटे के सिटिंग में हर एक स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पढ़ेगा। एकदम डेली अभी से लेकर के एग्जामिनेशन तक आपको करंट अफेयर को नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर आपकी जान है और 35 मार्क्स से 38 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। तो ए ह्यूज वेटेज, करंट अफेयर का बहुत वेटेज है आपके एग्जामिनेशन में, आप इसे नहीं छोड़ सकते हैं। अगर रिवीजन नहीं करेंगे भूल भी जाएंगे। तो करंट हर बच्चा करेगा, हर स्टूडेंट करेगा इसको। उसके बाद फिर 1 बजे से 2 बजे के बीच में एक गैप लेना है, अच्छे से जा कर के लंच करना है, थोड़ी देर आप रेस्ट कर सकते हैं अगर रेस्ट करने की इच्छा हो। आराम से आप 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, पूरा पीसफुल माइंड को शांत होने दीजिए। उसके बाद ही माइंड के अच्छे से न्यूरॉन्स फिर वर्क करेंगे। फिर 2 बजे से बैठना है 6 बजे तक, ये आपका एक मेन सिटिंग होगा फिर से दोबारा। और इसमें क्या करेंगे कि एक सब्जेक्ट को उठाएंगे और उस सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट अच्छे से उसका रिवीजन करेंगे। यहाँ पे वो सब्जेक्ट उठाएंगे जिसका रिवीजन करना है, और मॉर्निंग स्लॉट में जो वीक सब्जेक्ट था उसको स्टडी करना है, तो उसके लिए उठाएंगे। कि यहाँ पे अगर मान लीजिए साइंस आपका ज्योग्राफी वीक है या इकोनॉमी वीक है, उसमें आपको कैसे क्लास करना है, कैसे डिटेल में पढ़ाई करनी है। उस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, उस सब्जेक्ट की वजह से आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे थे, उस सब्जेक्ट में आपका पकड़ बहुत अच्छा नहीं है, कमांड अच्छा नहीं है, तो उसको कमांड अच्छा करने के लिए वीक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के आप बीपीएससी में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट से कोई सवाल कई बार टफ आ जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट से आसान आ जाते हैं। तो जो लो हैंगिंग फ्रूट है, अगर किसी भी सब्जेक्ट से आया है, उस लो हैंगिंग फ्रूट को आपको टच करना ही करना होगा। आपने अगर वो सवाल मिस्टेक किया और दूसरे ने अगर बना लिया, तो आप समझ लीजिए उसी समय एग्जामिनेशन से आप बाहर हो जाएंगे। तो 72 बीपीएससी किसी भी सूरत में हाथ से नहीं निकलना चाहिए, उसके लिए है। उसके बाद फिर क्या है कि 6 बजे शाम में एक ब्रेक लेना है, तो फ्रेश होना है, जाना है, जिसको मार्केट जाना है, कुछ भी करना है, छोटा मोटा काम करना है अपना कर लीजिए। जिसको कुछ भी है, फॉर्म भरना है, मोबाइल चलाना है, थोड़ा बहुत जो भी करना है आप रेस्ट कीजिए आराम से। शाम में 1 घंटे का, अभी चूँकि 6 से 7 के बीच में इवनिंग का पीरियड रहता है, बाहर निकलिए अपनी लाइब्रेरी से या जहाँ भी पढ़ रहे हैं उससे बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए, लोगों से बात कीजिए, सोशलाइज होइए। थोड़ा सा ह्यूमन है, ह्यूमन एक्टिविटी की तरह करके पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई में बोरिंग नहीं फील होगा। उसके बाद फिर 7 बजे से बैठना है और रात के 10 बजे तक आपको पढ़ाई करना है। और इसमें 3 घंटे का एक पूरा कंप्लीट सेशन लगाना है, और इस सेशन में आपको
जिस बच्चे का पीटी में थोड़ा सा कमांड था वो मेंस का प्रिपरेशन करेंगे। आपको यहाँ पे ऐसे राइटिंग करना है, आपको GS2 पढ़ना है, GS1 पढ़ना है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, जो भी पढ़ना है। मेंस का कोई आंसर राइटिंग करने की आवश्यकता है, DI बनाने की आवश्यकता है, आप इस सेशन में, मेंस वाले सेशन में आप यहाँ पे बनाइए बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस बच्चे का की स्थिति खराब है, उसको लग रहा है कि हमारा पीटी होगा कि नहीं होगा, हम उसी में फंसे हुए हैं, जब आप पीटी ही पास नहीं करेंगे तो मेंस में कलम पकड़ने तक का मौका नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो वो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, किसी दूसरे सब्जेक्ट को उठाएंगे, आप उस दूसरे सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने ज्योग्राफी उठाया था वीक सब्जेक्ट में, उसके बाद फिर सब्जेक्ट 1 में आपने किसी एक सब्जेक्ट को उठाया था, साइंस को उठाया था, कि साइंस को हम कंप्लीट करने वाले हैं। हम बताएंगे शेड्यूल कि 30 अगस्त तक आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, कैसे कैसे कंप्लीट करना है। तो आपको सब्जेक्ट 1 में एक साइंस कंप्लीट करना है, बड़ा सब्जेक्ट है, ह्यूज सब्जेक्ट है, काफ़ी मार्क्स आते हैं, तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट 2 में मान लीजिए कि आप साथ के साथ पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, तो पॉलिटी पढ़ लेंगे। और जो बच्चे के मेंस हैं, जिनका वीक नहीं है, थोड़ा सा पकड़ है, तो वो अपना मेंस का प्रिपरेशन कुछ दिनों तक अभी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक अपना पूरा शेड्यूल लगाएंगे। रही बात कि 71st के बच्चे क्या करेंगे, तो 71st का मेंस जिन स्टूडेंट्स ने दे रखा है, उसको ना मेंस की तैयारी करना है इस सेशन में, ना सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, कुछ नहीं करना है। आपको किसी भी हाल में सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करनी है। आप अगर इंटरव्यू पे टाइम नहीं देंगे अभी, तो आप मान के चलिए कि मेंस में रिजल्ट होने के बाद भी आप इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाएंगे, या बहुत कम मार्क्स आ जाएगा, या तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, होगा भी तो कोई अच्छा सा पोस्ट नहीं मिल पाएगा जो आपके डिजायरेबल पोस्ट हैं। इंटरव्यू को हल्के में नहीं लेना है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप समझिए इस बात को। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन पूरा देखिए, बातें पूरी समझ में आएंगी। देखिए, मैंने यहाँ बताया था DSO के इंटरव्यू को लेकर के, कि DSO का डेट आ गया है, आपका इंटरव्यू सितंबर में शेड्यूल हो जाएगा। देखिए सितंबर में शेड्यूल हुआ या नहीं, 9 तारीख से लेकर के 11 या 12 कुछ तारीख तक उनका है पूरा इंटरव्यू का शेड्यूल। सॉरी 8 से 11 करके ऐसे ही कुछ है, 8-9 सितंबर के आसपास है, मैं डेट बोल रहा हूँ। उसका शेड्यूल आया है कि नहीं आया है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रचार करने के लिए आप बैच खरीद लीजिए, बैच लेना है लीजिए, नहीं लेना है ले लीजिए, ये अलग बातें होती हैं। तो ये इसलिए आपको मैं ये स्लाइड लाया हूँ ताकि आप देख सकें कि मैंने उस दिन जो बोला था वो बातें पूरी तरीके से परफेक्ट है। लास्ट में इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से आप ट्रिक्स निमोनिक्स बना सकते हैं, इन्फोग्राफी मैप बना सकते हैं, माइंड मैप बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म नोट्स बना सकते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने लाया है 72nd BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम है, 2 डेज रिकॉल सीट। ये क्या है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आज के समय में खास करके जेनजी बच्चे इसको बहुत ही यूज कर रहे हैं और बहुत ही यूजफुल लगा हमको, इसलिए मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम में इसको इंक्लूड कर दिया है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, DSO वाले बच्चे तो क्लास कर ही रहे हैं, उनका बैचेज वगैरह चल ही रहा है, और जिनको जो भी एडमिशन लेने के लिए बाकी हैं, यहाँ पे है 1399 फ़ी है। मैं एक कूपन कोड बता देता हूँ। आप अगर RK10 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप एडमिशन लेने से पहले कूपन कोड यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से ये 71st BPSC इंटरव्यू का ये है, और जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं 1999 फ़ी है, और इसके लिए भी कूपन कोड है RK10, तो जो यूज करेंगे उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए आपका मेंस का रिजल्ट जो है 71st BPSC का, ये अगस्त में आना है। मैंने उस दिन भी बोला है, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि अगस्त के लास्ट तक मेंस का रिजल्ट आएगा ही आएगा। हो सकता है 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त किसी भी दिन दे दे, अगस्त के लास्ट में तय है रिजल्ट आना। BPSC के ऊपर काफ़ी दबाव है, चेयरमैन सर रिटायर होने वाले हैं, जब तक वो रिजल्ट नहीं देंगे तो इंटरव्यू कैसे लेंगे। जैसे ही अगस्त के लास्ट में रिजल्ट आएगा, आप देखिए कि 20 दिन के अंतर्गत इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। जिससे DSO वाले का स्टार्ट हुआ वैसे आपका भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगस्त में अगर रिजल्ट आ जाता है, सितंबर में आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, और सितंबर से अक्टूबर तक आपका इंटरव्यू चलते रहेगा। नवंबर में फाइनल रिजल्ट देना है उनको। नवंबर में रिजल्ट इसलिए देना है क्योंकि चेयरमैन सर नवंबर में रिटायर हो रहे हैं, और एक अच्छा फेयरवेल के लिए वो नवंबर में आपका फाइनल रिजल्ट देके जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे के 70 BPSC मेंस में चूक गए हैं, अभी आप रील देखते होंगे, बिपाट से सारे बच्चे रील काट काट के भेज रहे हैं और आप मायूस हो जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आपका भी समय आएगा, आप भी फिर बिपाट जाएंगे और आप भी अपने सपने की दुनिया को जिएंगे। तो नवंबर ज़्यादा दूर नहीं है। ये अच्छी बात है कि एक ही साल में 2 BPSC का रिजल्ट आ जाएगा, और कुछ महीने के अंतर्गत, 6 महीने 5 महीने के अंतर्गत दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए उन बच्चों के लिए है ये। अब पूरा बैचेज वगैरह पूरा कंप्लीट चल रहा है। मैंने 71st इंटरव्यू में क्या क्या मिलेगा, हमारे बैचेज में कैसे पढ़ाई होती है नहीं होती है, उसके लिए अच्छे से डिटेल से कई वीडियो बना के रखा है। आपको हॉबी कैसे रखना है, नहीं रखना है, कौन सा हॉबी रखना है, उसके बाद क्या क्या सिलेबस है, उसके लिए भी 2-3 वीडियो मैंने बनाया है। आज से 10-12 दिन पहले का वीडियो सर्च कर लेंगे, उस पर मिल जाएगा, और हो सकेगा तो उसको कमेंट बॉक्स में डलवा भी देंगे उसका सारा लिंक, या डिस्क्रिप्शन में, तो कहीं पर आप देख लीजिएगा उसको।
ये मेंटरशिप प्रोग्राम है बच्चों के लिए, और मेंटरशिप प्रोग्राम 72nd बीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, जिसको कि मैं खुद पर्सनली देख रहा हूँ और भी सारे टीचर्स लोग हैं उसको देख रहे हैं, और काफ़ी अच्छा बच्चे कर रहे हैं 72nd मेंटरशिप प्रोग्राम में। चाहे तो उसमें अभी आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सअप ग्रुप का, कमेंट बॉक्स में लिंक है, जरूर जा करके टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हम फ्री में डालने वाले हैं और डालते भी रहते हैं। तो देखिए आज के समय में क्या होता है कि आपको सिंपल स्टडी करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सारे लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं, ग्रॉक का यूज कर रहे हैं, जेमिनी का यूज कर रहे हैं। अगर आप पीछे रह गए तो रह गए। मेटा एआई का यूज कर रहे हैं तो आपको भी यूज करना होगा, लामा का यूज कर रहे हैं। देखिए आपको एक्रोनिम्स बनाना है, मोनिक्स बनाना है, इंफॉर्मेटिव मैप्स बनाना है, ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्मेट में नोट्स बनाना है। अब सिर्फ ऑफलाइन वाला ज़माना चला गया, इन्फोग्राफिक्स बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बनानी है, शॉर्ट टर्म नोट्स बनाने हैं। और उसमें शॉर्ट टर्म में कैसे लिखना, अब मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा है, इसको आप डिकोड कर सकते हैं क्या? ये पॉलिटी से संबंधित एक ट्रिक है आपका। आप वीडियो पॉज करके इसको डिकोड करके बताइए कमेंट बॉक्स में क्या ट्रिक है। देखिए प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग सिंपल सिंपल बात जानते हैं कि उनका एज होना चाहिए 35+, वो भारत के नागरिक होना चाहिए। तो उसमें उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, सिंपल सिंपल 1 लाइन में लिख दिया है कि प्रेसिडेंट है, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक वगैरह हर कोई जानता है। एज कितना होना चाहिए, 35 ईयर होने चाहिए। और एक जो खास करके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में है कि उनको लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति में क्या है, वहाँ पे राज्यसभा का है। प्रेसिडेंट में क्या है, लोकसभा का है। तो 35+LS अगर लिख दीजिए क्वालिफिकेशन को, तो 1 सेकंड में आपको रिवाइज नहीं हो जाएगा। ठीक है। और टुडेज रिकॉल शीट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। वीडियो लंबा हो गया है, बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं आज के समय में लंबा वीडियो। देखिए टुडेज रिकॉल शीट क्या है, मैं यहाँ पे 2 लाइन में डिस्कस कर देता हूँ। फिर मेंटरशिप में तो बहुत बातें करते ही हैं, और किसी दिन मौका मिलेगा तो फिर एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं टुडेज रिकॉल शीट पे एक डिटेल वीडियो, और आपको पर्सनलाइज कोई मेंटरशिप वगैरह का चाहिए कि होमवर्क सीरीज वगैरह दे दें, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो टुडेज रिकॉल शीट में क्या है कि आज आपने मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ा, एक सब्जेक्ट आपने पॉलिटी पढ़ा, और आपने करेंट अफेयर पढ़ा। अब क्या करेंगे कि दिन भर में जितनी भी बातें आपने पढ़ा, जैसे ही आप 3 घंटा का एक सेशन लगा के उठते हैं, उठने से पहले 15 मिनट में आप पॉलिटी की बातों को यहाँ पे नोट करेंगे कि मैंने क्या पढ़ा। तो मैंने पढ़ा फंडामेंटल राइट के बारे में। कौन कौन से आर्टिकल पढ़ा, तो आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 पढ़ा। तो 20 भूल जाते हैं, 22 भूल जाते हैं, उसके बाद 23 भूल जाते हैं। बताइए, ये आर्टिकल आप बहुत जल्द आसानी से भूल जाते हैं। 29-30 क्या है ये भूल जाते हैं। तो उसको क्या करना है कि छोटे छोटे शब्दों में लिख लेना है कि 20 में क्या है, 22 में क्या है, 23 में क्या है। इस तरीके से मैंने लिख लिया। इकोनॉमी में जैसे पढ़ा, तो इकोनॉमी में जैसे मान लीजिए कि सीपीआई कौन जारी करता है, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर कौन जारी करता है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का कौन जारी करता है, उसके बाद सीपीआई रूरल लेबरर का कौन जारी करता है, एक सीपीआई कंबाइंड कौन जारी करता है, उसका बेस ईयर क्या है, बेस ईयर में कुछ चेंज भी हुआ है क्या। बताइए सीपीआई का बेस ईयर कितना है इस बार, जीडीपी का बेस ईयर कितना है। जो भी आपने पढ़ा उसको शॉर्ट में 1 पेज में लिखेंगे, मात्र 1 पेज में उसको छोटा छोटा लिख के रख लेंगे, और सोते समय उसको देखते हुए सोएंगे। कोई भी रील देखते हुए नहीं सोएगा, कोई भी मोबाइल चलाते हुए नहीं सोएगा। करंट अफेयर में कुछ पढ़ा है, करंट अफेयर में सारे को लिखना नहीं है, कितना लिखेंगे। तो जो आपको टफ नाम लगे कि इसको ये पुरस्कार मिला था, इस व्यक्ति ने कुछ किया है, साइंस टेक्नोलॉजी का कुछ करंट अफेयर टफ लगा, उसको क्या किया, छोटा छोटा लिख दिए, और एक एक पेज में सारा तैयार हो गया हमारा। उस पेज को रात में क्या करेंगे, सोते समय पलटते हुए एक बार देख लेंगे, और उसके बाद फिर सो जाना है आपको। अच्छी नींद लेनी है, नींद से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। 6-7 घंटे, 8 घंटे, जितना भी आपको नींद की आवश्यकता होती है उतनी लीजिए। और एक मैं टारगेट आपको देता हूँ लास्ट में, 30 अगस्त तक आप सारे बच्चे साइंस को ख़त्म कर देंगे, ज्योग्राफी को ख़त्म कर देंगे, और साथ के साथ डेली जो है कि 1 मंथ का करंट पढ़ने का प्रयास करेंगे किसी एक सोर्स से, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ना होगा। कैसे कैसे करंट पढ़ना होगा, कहाँ तक का करंट पढ़ना होगा। तो देखिए जून तक का तो आपने पढ़ा ही था पहले। ठीक है। अब सवाल रहा कि क्वेश्चन पेपर सेट हो गया होगा। बिल्कुल हम भी मानते हैं क्वेश्चन पेपर सेट हो गया होगा, लेकिन इस बात को आप रिस्क लेकर के नहीं जा सकते हैं कि हम जुलाई, अगस्त, सितंबर का करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपका अक्टूबर में एग्जाम है। तो मेरा सलाह ये रहेगा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों का पढ़िए। विवाद होगा कि सर क्यों पढ़ने के लिए आप बोल रहे हैं 3 महीना का एक्स्ट्रा। देखिए क्वेश्चन सेट हो गया है, हर व्यक्ति जानता है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। लेकिन हो सकता है बीपीएससी इस बात का रिस्क लेना नहीं पसंद करे, क्योंकि अगर मान लीजिए 3 महीना पहले का कोई क्वेश्चन सेट किया हुआ है, किसी भी तरीके से उसमें लीक होने का चांसेस रहा था। आज के समय में ऐसे ही बहुत दबाव है, कॉकरोच जनता पार्टी वगैरह आंदोलन वगैरह का,
बीपीएससी भी नहीं चाहेगी कि मेरे ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन लगे, 3 महीना पुराना कोई क्वेश्चन दे दिया है, हो सकता है कहीं लीक हो गया, वो कुछ भी हो गया हो, तो बीपीएससी को 6 लाख क्वेश्चन डिस्ट्रॉय करने में या उसको दूसरे एग्जामिनेशन में यूज करने में कोई आपत्ति होती नहीं है। वो कई सेट में बने हुए रहते हैं, कई बार अलग अलग एग्जामिनेशन में यूज हो जाता है, या फिर नहीं भी होता है तो उसको इतनी पैसा है बीपीएससी के पास, हो सकता है उस क्वेश्चन को डिस्ट्रॉय करके नया क्वेश्चन सेट करवा दें। आप क्या कर लेंगे? अगर 5-7 क्वेश्चन भी 3 महीने के करंट अफेयर से आ गया, जो कि 3 महीने के करंट अफेयर से 10-12 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अगर 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन भी आ गया तो आप क्या कर लेंगे उस समय? तो उससे अच्छी बात है कि आप 3 महीना पढ़ लीजिए। कितना देर लगेगा पढ़ने में? 3 दिन, 3 दिन का कुछ घंटा, 5 घंटा 6 घंटा लगेगा 1 महीना का करंट अफेयर कंप्लीट करने में। हम तो पढ़ते हैं तो अगर कभी पढ़ाना होता है तो हमारा 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, उसका हम पढ़ा लेते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। तो आप कैसे नहीं कर सकते हैं? दूसरी बात, आप मेंस आपको देना ही है पीटी के बाद, तो उसमें भी करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता होती ही होती है। इसलिए मेरी सलाह है कि अगले 3 महीना जुलाई अगस्त सितंबर का भी करंट अफेयर पढ़ लेंगे, लेकिन पहले जून तक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अगले 3 महीना को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, ये 60 दिन आपके जीवन का अंतिम 60 दिन होना चाहिए बीपीएससी के मामले में, कि इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आप भूल जाइए कि 60 दिन में इससे ज़्यादा भी हम मेहनत कर सकते थे। उसके बाद रिग्रेट नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन दे के आने के बाद कि अरे यार आप थोड़ा सा और मेहनत कर लिया जाते थे, इस बार कटअप का वीडियो नहीं देखना पड़ता। आप यकीन मानिए कि कटअप का वीडियो नहीं देखेंगे, इतना मार्क्स ला लेंगे हम एक्स्ट्रा, कटअप से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा हम लाएंगे ताकि हमको कटअप का वीडियो ना देखना पड़े। पीटी दे करके आएंगे, अगले 3-4 दिन के बाद सीधा मेंस का तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप इस कॉन्फिडेंस के साथ इतना मेहनत करेंगे कि इससे ज़्यादा हम कर ही नहीं सकते थे, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। और अब यकीन मानिए अगर आप उतना मेहनत करते हैं, 12 घंटा 14 घंटा एकदम पागलों की तरफ पढ़ते हैं, पढ़ाना साल भर है, लेकिन एग्जामिनेशन का जब डेट निकल जाए तो पागलों की तरफ पढ़ना है। तो पढ़ना कैसे है? पागलों की तरफ पढ़ना है। अगर पागल की तरफ पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और कुछ चाहते हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत फास्ट बोल देते हैं, तो आज मैंने वीडियो में थोड़ा स्लो बोलने का प्रयास किया है। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके कमेंट का रहेगा इंतज़ार।